नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए एक तरफ जहां मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी या काफी कम हो रही थी, लेकिन फिर से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। तो वहीं बिहार सरकार के द्वारा बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों ने बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है, दिल्ली तो पूरी तरह से डूब गया है, दिल्ली पानी पानी हो गया। बिहार में मेघ ताक रहे थे किसान। बिहार में अब तक मात्र 19% ही धान की रोपनी हो पाई है। 20 जिलों में 25 से 73% कम हुई बारिश। तो भले ही बिहार में मानसून कुछ दिनों के लिए थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब से पूरे बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। उत्तर बिहार में तो भारी बारिश होने वाली है। 12 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं दक्षिण बिहार के भी अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में बारिश हो सकती है और उत्तर बिहार के 12 जिलों में सबसे भयानक बारिश होगी। और जिन जिलों में अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा। बाकी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के इन जिलों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं नवादा, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, भोजपुर, समस्तीपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शिवहर, बांका, मुजफ्फरपुर। इन जिलों को भी सावधान किया गया है। और बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम दर्जे की तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ पूरे बिहार वालों को वज्रपात को लेकर भी चेतावनी दी गई है कि जरा बच के रहिएगा वज्रपात में। बिहार के नियोजित शिक्षक जिन्हें पढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने नौकरी दी है, लेकिन ये शिक्षक पढ़ाने के छोड़ आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर नई शिक्षक बहाली का विरोध के लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो इधर शिक्षा विभाग ने कह दिया कि जिन भी नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया है उन सभी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। और वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 मई को ही शिक्षकों को धमकाते हुए कहा था कि नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ यदि कोई भी नियोजित शिक्षक या कोई भी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक आंदोलन करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल देंगे हम। सरकार ने कहा था कि अगर नियोजित शिक्षकों ने किसी तरह के धरना प्रदर्शन में भाग लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने इसको लेकर पत्र भी जारी किया था और शिक्षक फिर भी नहीं माने। आखिर कैसे मानेंगे? जो बहाली सिर्फ बिहार वालों के लिए हो रही थी, बिहार वालों को जिसमें नौकरी दी जा रही थी, उस शिक्षक नियोजन को सरकार ने सभी राज्यों के लिए खोल दिया है। अब बिहार वाले आखिर कहाँ जाएंगे? क्या हमेशा बिहार वाले दूसरे राज्य जाकर गुलामी करते रहेंगे और दूसरे राज्य वाले बिहार वालों की नौकरी छीनते रहेंगे? आखिर कब तक ये बर्दाश्त होगा? यही सब सोच के नियोजित शिक्षक चले गए आंदोलन करने और सरकार ने अब इनकी नौकरी खतरे में डाल दी है। बिहार में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों की बहाली होने वाली है। देखिए 1113 अतिथि शिक्षकों की बिहार में बहाली होगी और इसी महीने ये बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 17 से लेकर 20 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के 9300 उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1113 अतिथि शिक्षकों की बहाली की जा रही है और इसके लिए 17 से 20 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा और 30 से 31 जुलाई तक नौकरी में रख लिया जाएगा। देखिए अतिथि शिक्षकों के लिए 21 जुलाई को मेधा सूची तैयार कर दी जाएगी। 22 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। 24 जुलाई को मेधा सूची पर आपत्ति किया जा सकेगा और आपत्तियों का निराकरण 25 जुलाई को किया जाएगा। अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन 26 जुलाई को कर दिया जाएगा।
29 जुलाई को चयनित अतिथि शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और 30 और 31 जुलाई तक संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा अतिथि शिक्षकों का योगदान कराया जाएगा, यानी इन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन तो दे दिया गया है, लेकिन वहां भी मीटर लगा दिया जाता है, जिससे किसानों को जितनी आमदनी भी नहीं होती है उससे ज़्यादा तो बिजली का बिल देने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि कृषि के लिए जो भी नए कनेक्शन लिए जाएंगे उन पर मीटर की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी। किसान यदि चाहे तो मीटर लगवा सकते हैं और नहीं चाहे तो फिर भी वे कनेक्शन बिजली का ले सकते हैं। अब किसानों को नया कनेक्शन बगैर मीटर का ही दिया जाएगा। बिजली टैरिफ में ये प्रावधान पहले से ही किया गया था, लेकिन अब ये सुविधा किसानों को दी जा रही है। अब रही बात कि इनके बिजली बिल का पेमेंट कैसे होगा, तो देखिए किसानों को सरकार बिजली बिल पर भारी सब्सिडी दे रही है। देखिए मात्र इनको 84 रुपए प्रति HP प्रति महीने देना होगा। वर्तमान में अभी बिजली दर 1350 रुपए प्रति HP है, इसमें मात्र देना है 84 रुपए प्रति HP और 1286 रुपए प्रति HP का सब्सिडी दिया जाएगा। बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं होने के कारण पटना जिले में अब तक मात्र 10% ही रोपनी हो पाई है। तो वहीं पूरे बिहार में बात करें तो राज्य भर में औसतन मात्र 19% ही धान की रोपनी हो पाई है। लेकिन अब तक 40% धान की रोपनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी इस बार नहीं हो सकी। अब तक किसानों को 91% बीज बांटे जा चुके हैं, लेकिन बीज डालने का अब समय भी खत्म हो चुका है और अभी भी बिहार के कई जिलों में बारिश को तरस रहे हैं किसान। रोपनी में देरी होने से उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। नौबतपुर इलाके में अभी तक मात्र 4.5% ही धान की रोपनी हो पाई है। औरंगाबाद, आरा, अरवल और सीतामढ़ी में तो मात्र 1% ही धान की रोपनी हो पाई है। पिछले साल 18 जुलाई तक 23% धान की रोपनी हो गई थी, लेकिन इस साल तो और भी खराब स्थिति है। बिहार के गोपालगंज, खगड़िया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, नालंदा, मुंगेर, मधेपुरा, नवादा, जमुई, गया, शेखपुरा और दरभंगा में धान की रोपनी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति किशनगंज, सिवान, अरवल, अररिया, भोजपुर और भागलपुर की है। तो वहीं जहानाबाद, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, सुपौल, बांका, मधुबनी, लखीसराय और कटिहार में 25% से भी कम धान की रोपनी हो पाई। तो इधर बिहार के कृषि मंत्री जी का कहना है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसान हमारे लिए भगवान है और उनकी सेवा में हम अपना खजाना खोल देंगे। सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। देखिए भले ही बिहार में थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन नेपाल में उसके जस्ट उल्टा हो रहा है। नेपाल में भारी से भी अति भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता जा रहा है और बिहार की कई नदियां उफान पर है। कई नदियां अब निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। कई जिले डूबने के कगार पर हैं और सभी बाढ़ संभावित जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार में खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आखिर बाढ़ से बचाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों पर विचार विमर्श भी किया गया। बाढ़ लाने वाले 297 संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है। साथ ही बाढ़ लाने वाली 297 संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है और इसके अलावा नेपाल में भी 23 संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है और इन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए 1120 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर बिहार में सैकड़ों गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कई गांवों में कटाव शुरू हो गया है। ये गांव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के लिए गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में एक एक एडवांस टीम NDRF की भेज दी गई है। तो वहीं जिलों में तैनात SDRF की टीम को भी बाढ़ राहत में कार्य के लिए भेजा जाने लगा है। तो वहीं पहले से उत्तर बिहार के कई जिलों में NDRF और SDRF की टीम को अस्थायी रूप से तैनात किया गया है।
बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही नेपाल सरकार से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी जलाशयों से हटाई जाएगी गाद। देखिए, इन्होंने कहा कि गाद जमा होने के कारण जलाशयों में जल संचयन की क्षमता में कमी आती है और इसलिए जलाशयों में से गाद को हटाने का निर्णय विभाग ने लिया है और इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही गाद हटाने पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही मंत्री जी ने कहा कि बिहार में कुल 10,240 नलकूप हैं जो किसानों को दिए गए हैं, जिनमें से 4219 बंद पड़े हैं और इसमें से 1742 नलकूपों को जल्द ही चालू करवा दिया जाएगा। बिहार में 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई तक ही रखा गया है। 15 जुलाई तक लास्ट डेट है और इसी बीच शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार ने दिमाग लगा लिया कि क्यों ना इन नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी जाए। जो शिक्षक स्कूल से बाहर रहेंगे उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है या इन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और इसीलिए देखिए, बड़ी खबर है, आज 75,000 स्कूलों में निरीक्षण करेंगे शिक्षा विभाग की टीम और गायब रहने वाले शिक्षक हो जाएंगे सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा पदाधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही भड़काने वाले शिक्षकों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं सभी DM को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। पटना में धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों की फोटो से हो रही है पहचान। एक शिक्षक को सस्पेंड करने की तैयारी कर लिए हैं शिक्षा विभाग ने। किसी भी वैसे शिक्षक को नहीं छोड़ा जाएगा जो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग ने कहा कि जो भी शिक्षक 13 जुलाई को अपने स्कूल में मौजूद नहीं रहे उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। शिक्षकों की 100% उपस्थिति रखने के आदेश दिए गए थे और कई शिक्षक अभी भी आंदोलन में थे। कई शिक्षक स्कूलों से गायब मिले, तो उन सभी शिक्षकों को अब सस्पेंड करने की तैयारी हो रही है। साथ ही बता दें कि अगले 1 सप्ताह तक सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई है स्कूलों से। यानी शिक्षक आंदोलन पर जाएंगे तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। सरकार ने बड़ा ही दिमाग लगा लिया है।